नमस्कार साथियों, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर कसेरुकी में सेकेंड यूनिट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज आफ्टर बर्ड्स अप टू ऑर्डर विद एग्जाम्पल्स एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इस अध्याय के अंतर्गत हम स्पीशीज तक पहुँचे उससे पहले यूकॉर्डेटा या क्रेनिएटा का परिचय पढ़ना आवश्यक है। तो मैं आपको आज उसकी पृष्ठभूमि, स्पीशीज के वर्गीकरण की रूपरेखा तक ले जाने के लिए पहले आपको क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में बता देते हैं। यूकॉर्डेटा और क्रेनिएटा के अंतर्गत जलीय और स्थलीय अधिकांश से बड़े आकार के कशेरुकी आते हैं, सामान्यतः जिनमें दो जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। ये दो जोड़ी उपांग के अलावा बाह्य कंकाल होती है और क्रेनिएटा से सीधा ही उपाय जिन्हें कपाल का पाया जाता है। इन जंतुओं के अंतर्गत सुविकसित सिर पाया जाता है। सीलोम जो होती है द्वितीयक सेकेंडरी बॉडी कैविटी कहलाती है। इस सीलोम जो होती है क्रेनिएटा में ये साइटोसिलिक प्रकार की होती है। साइटोसिलिक प्रकार की सीलोम की उत्पत्ति मेसोडर्म की स्प्लिटिंग के द्वारा होती है, इसलिए क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा के सदस्यों में साइटोसिलिक प्रकार की सीलोम पाई जाती है। नोटोकॉर्ड आवृत रहती है और नोटोकॉर्ड का प्रतिस्थापन आगे चल करके वर्टिब्रल कॉलम में हो जाता है, इसीलिए इसको वर्टिब्रेटा भी कहा जाता है। खोपड़ी या कवाल जो होती है वह सुविकसित प्रकार की होती है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स वयस्क अवस्था में उपस्थित या अनुपस्थित दोनों हो सकती है, किंतु इन जंतुओं में लोअर कॉर्डेट्स के फैरिंग्स में पाई जाने वाली जो एंडोस्टाइल है वह अनुपस्थित होती है। हृदय में 2, 3 या 4 कक्षीय होता है। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। वृक्क मीजोनेफ्रिक प्रकार के या मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं, किंतु लैंगिक जनन में प्रमुखतया पाया जाता है और जनक जो होते हैं वो जनक वाहिनियों के द्वारा हमेशा इसमें जनक वाहिनियाँ पाई जाती है। परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होने पर लार्वावस्था उपस्थित होती है। यूकॉर्डेटा को क्रेनिएटा को वर्टिब्रेटा उपसंघ के समान रखा जाता है। तो वर्टिब्रेटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम देख लेते हैं। वर्टिब्रेटा उपसंघ के अंतर्गत सामान्यतः पाई जाने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस प्रकार है। वर्टिब्रेटा संघ के सदस्य निम्न कशेरुकी, जलीय या उच्च कशेरुकी जंतु होते हैं जो स्थलीय होते हैं। वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो तो जलीय होते हैं और हायर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो स्थलीय होते हैं। शरीर मध्यम से बड़ी परिमाण का होता है, लेकिन बायलेटरली सिमेट्रिकल और सेगमेंटेड बॉडी होती है, संखंडित शरीर में सिर, धड़, गुदा और गुदा पश्चीय पूंछ में विभाजित होता है। धड़ में 2 जोड़ी संदिग्ध पार्श्वीय उपांग पाए जाते हैं। कुछ प्ररूपों में ये उपांग हरासित हो जाते हैं या किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। इनके शरीर पर इंटेग्यूमेंट के द्वारा आवृत होता है जो कि स्त्रित उपकला की बनी होती है। इसमें जो बाहर की ओर एपिडर्मिस और अंदर की ओर डर्मिस पाई जाती है। जलीय जातियाँ जो होती हैं उनकी त्वचा लसलसी होती है, ऐसा उनमें पाई जाने वाली श्लेष्मा ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण होता है। त्वचा पर बाह्य कंकाल के द्वारा आवृत होती है। बाह्य कंकाल में सल्क, पंख, बाल, पंजे, नाखून और सींगों के रूप में यह बाह्य कंकाल इन जंतुओं में पाया जाता है। त्वचा के साथ पाया जाने वाला बाह्य कंकाल इनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इनकी देहगुहा जो होती है बड़ी होती है। देहगुहा की उत्पत्ति साइटोसिलिक प्रकार की होती है और विसरल अंग तंत्रों से यह भरी हुई होती है। नोटोकॉर्ड का जो अग्रभाग होता है वो मस्तिष्क के रूप में विभेदित हो जाता है, जो कार्टिलेजिनस या अस्थि के बने हुए कपाल में सुरक्षित रहता है। इसकी जो नोटोकॉर्ड होती है वह नोटोकॉर्ड जो है कशेरुक दंड के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, इसी कारण इस संघ को वर्टिब्रेटा कहा जाता है। अस्थियाँ और उपास्थियाँ या दोनों का बना हुआ जीवित संधीय एंडोस्केलेटन पाया जाता है। ये खोपड़ी, कशेरुक दंड, मेखलाओं और भुजाओं की अस्थियों से मिलकर बना होता है।
इसकी गति और गमन जो के लिए पेशियाँ इसमें अंतःकंकाल से जुड़ी हुई होती है। आहारनाल अधिक या कम संवलित होती है। यकृत कुछ बड़े आकार का होता है। साइक्लोस्टोम्स को छोड़कर गिल स्लिट्स की संख्या सामान्यतः 7 जोड़ी से अधिक नहीं होती है। श्वसन निम्न जलीय कशेरुकी जो होते हैं उनमें गिल्स के द्वारा होता है, और स्थलीय जो कशेरुकी होते हैं उनमें फेफड़ों के द्वारा। रुधिर प्रेषण तंत्र बंद प्रकार का होता है। हृदय पेशियाँ होती है। संकुचनशील हार्ट में 2 या 3 कक्ष पाए जाते हैं। रुधिर प्लाज्मा के साथ साथ उसमें लाल और श्वेत रुधिर कणिकाएँ पाई जाती है। लाल रुधिर कणिकाएँ जब भी उपस्थित होती है तो उसमें हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। उत्सर्जन एक जोड़ी वृक्क के द्वारा, वृक्क मीजोनेफ्रिक या मेटानेफ्रिक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थों की वाहिनियों द्वारा अवस्कर या एनल क्षेत्र में छोड़ा जाता है। पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु का अग्रसिरा जटिल मस्तिष्क का निर्माण करता है, और इस कोष के अंतर्गत ये मस्तिष्क जो है सुरक्षित रहता है। पीछे की ओर ये स्पाइनल कॉर्ड के रूप में बढ़ा हुआ होता है। साइक्लोस्टोम्स को छोड़कर सभी में 10 या 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। मस्तिष्क के पीछे निकला हुआ भाग मेरुरज्जु कहलाता है। मेरुरज्जु में पृष्ठ और अधरमूल्य संयुक्त होने से बनता है, और प्रत्येक खंड में इसे तंत्रिकाओं के रूप में ये बाहर निकले होते हैं। जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें पृष्ठ और अधरमूल्य पृथक पृथक रहती है, जैसे कि साइक्लोस्टोम्स में, किंतु जो हायर वर्टिब्रेट्स होती हैं उनमें दोनों मूल्य संयुक्त होकर के मेरुरज्जु का निर्माण करती है। एक अधर तंत्रिका प्रभावी जो होता है वो चालन प्रकार का होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। पृष्ठ तंत्रिका मिश्रित प्रकार की होती है जिसमें उत्कोलन पाए जाते हैं जो स्पाइनल गैंग्लियंस कहलाते हैं। इन्हीं में एक एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। अंतःस्रावी तंत्र वहिकाविहीन ग्रंथियों से बना होता है। ये ग्रंथियाँ संपूर्ण शरीर में फैली होती है। शरीर की क्रियाओं के लिए, वृद्धि के लिए और जनन को नियंत्रित करने का ये कार्य करती है। लिंग इनमें दोनों में पृथक पृथक होते हैं। एक जोड़ी गोनेट्स पाए जाते हैं। गोनोडक्ट्स के द्वारा जो है सेक्स सेल्स या गैमेट सेल्स होती है उनको खुदा के पास ला करके छोड़ा जाता है। परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। कशेरुकियों को फिर 2 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहली श्रेणी अघ्नता की आती है और दूसरी घनत्वस्टोमेटा की आती है। अघ्नता की जो श्रेणी होती है उसमें वास्तविक जबड़ों का अभाव होता है, साथ ही युग्मित उपांगों का भी अभाव होता है। इंटरनल ईयर में 2 सेमी सर्कुलर केनास पाई जाती है और वयस्कों में नोटोकोड उपस्थित रहती है। यहाँ वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा यह प्रतिस्थापित नहीं होती है। इसमें विलुप्त कवचित मछलियाँ आती हैं, ऑस्टेकोडर्म्स और साइक्लोस्टोम्स आती हैं। साइक्लोस्टोम्स के अंतर्गत लैम्प्रे और हैंगफिशेस आती है। घनेथोस्टोमेटा में वास्तविक जबड़े पाए जाते हैं, युग्मित उपांग पाए जाते हैं। ये उपांग यदि शुरू के वर्टिब्रेट्स में देखें तो फिन्स के रूप में होते हैं जो पेक्टोरल पेल्विक फिन्स कहलाते हैं। इनके इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स पाई जाती है। नोटोकोड इनमें उपस्थित होती है। नोटोकोड जो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, इसलिए यह वास्तविक वर्टिब्रेट्स का निरूपण करता है। घनेथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लासेस में बांटा गया है। ये 2 सुपर क्लासेस या 2 अधिवर्ग जो होते हैं, जलीय इसमें जो जंतु होते हैं वो पीसीज के अंतर्गत आते हैं, और स्थलीय जो होते हैं वो टेट्रापोडा के अंतर्गत आते हैं। तो 2 सुपर क्लासेस पीसीज और टेट्रापोडा है। पीसीज में सभी जलीय आते हैं और टेट्रापोडा में सभी स्थलीय आते हैं। पीसीज के अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं उनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस प्रकार होते हैं। ये नितांत रूप से जलीय कशेरुकी होते हैं जिसमें पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। मिडियन डोर्सल फिन भी पाया जाता है। इनकी स्किन जो है आर्द्र और सल्की होती है। जलीय श्वसन के लिए इनमें गिल्स पाया जाता है, और रिसेप्टर्स जो होते हैं इनके जल में कार्यशील होते हैं। ये पीसीज के अंतर्गत आती है, और पीसीज के अंतर्गत पीसीज एक अधिवर्ग है, सुपर क्लास है, जिसमें 5 क्लासेस आती है। इन 5 क्लासेस को ऑस्ट्रिकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिकथिज और ऑस्टिकथिज कहा जाता है। ऑस्ट्रिकोडर्मी में आने वाली मछलियाँ विलुप्त मछलियाँ हो सकती है जिन पर ऊपर कवच पाया जाता है, कवचित विलुप्त मछलियाँ ऑस्ट्रिकोडर्मी में आती है। साइक्लोस्टोमेटा में लैम्प्रे और हेग मछलियाँ आती है। प्लेकोडर्मी में विलुप्त जो है आदिम जबड़ों वाली मछलियाँ आती है। कॉन्ड्रिकथिज में कार्टिलेजन स्पीसीज आती हैं जिसमें शार्क, रेज और स्केट्स हैं और कई है। और ऑस्टिकथिज के अंतर्गत जो है अस्थिल मछलियाँ हैं, बोनी फिशेस आती हैं। दूसरी सुपर क्लास जो स्थलीय होती है वो टेट्रापोडा कहलाती है।
टेट्रापोडा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 4 जो है उपांग पाए जाते हैं, 2 हाथ और 2 पैर, इसलिए ये 4 पैर हो सकते हैं। तो ये जलीय और स्थलीय कशेरुकी होते हैं जिनमें युग्मित पंचांगुली पाद पाए जाते हैं, उंगलियों में 5-5 उंगलियां होती है हाथों या पैरों में। इसके अलावा इसमें मीडियन फिन्स जो अनुपस्थित होती है, त्वचा शुष्क और केराटिनीकृत होती है, श्वसन वायु के द्वारा होता है, इसलिए फेफड़ों के द्वारा वायु के श्वसन होता है। संवेदन जो होते हैं वायु में कार्यशील होते हैं, और इसके अंतर्गत 4 वर्ग या 4 क्लासेस आती है, जो एम्फीबिया जिसमें मेंढक, भेक और सैलामेंडर्स आते हैं, रेप्टिलिया में कछुए, छिपकलियाँ और सांप आते हैं, एवीज में पक्षी आते हैं, और मेमिलिया में चूहे, व्हेल और मनुष्य आते हैं। तो ये यहाँ तक हमने आज इसकी रूपरेखा बढ़ी है वर्टिब्रेटा की, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि पीसीज जो होता है, ये पीसीज एक सुपर क्लास है, पीसीज सुपर क्लास है, और इस सुपर क्लास के अंतर्गत जो होती है 5 क्लासेस आती हैं। इन 5 क्लासेस में से ऑस्ट्रिकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा को हम एग्नेता में भी पढ़ते हैं, इसलिए हमारे पास प्लेकोडर्मी जो विलुप्त मछलियों, जबड़ों वाली मछलियों की क्लास है, कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्ट्रिकथीज प्रमुखतः मछलियों को निरूपित करने वाली 2 क्लासेस हैं। इन 2 क्लासेस का अप टू ऑर्डर तक अध्ययन हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इसलिए कॉन्ड्रिकथीज में कार्टिलेजिनस, शार्क, रेज और स्केट्स आते हैं, और ऑस्ट्रिकथीज में जो है अस्थिल मछलियाँ या बोनी फिशेस आती है। इनका अध्ययन हम आगे की क्लास में करेंगे। आशा है आज की क्लास आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।